हाय। पिछले वीडियो में हमने जाना प्राकृतिक संपदा और वायु के बारे में। आज हम जानेंगे जल और मिट्टी के बारे में। पृथ्वी तल पर उपस्थित जलीय भाग को हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी तल के करीब 75% भाग जल से ढका हुआ है। 97% भाग सॉल्टी वाटर है। 2% बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और पहाड़ों पर पाया जाता है और 1% ओनली 1% ही मीठे जल उपलब्ध है। जल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आवश्यकता होती है, चाहे वो वाटर एनिमल हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, चाहे वो एम्फीबियन हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। प्रकार पृथ्वी में 75% वाटर है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 75% वाटर है। हमारे शरीर में टेम्परेचर रेगुलेट करने में वाटर की ज़रूरत होती है। शरीर में टिश्यू, ऑर्गन और सेल्स ड्राइनेस होने से बचाती है। फूड के डाइजेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर की ज़रूरत होती है और प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल प्रदूषण कहा जाता है। कई कारणों से जल का प्रदूषण होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग से होता है। नगरीय क्षेत्रों से सीवेज, भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, नगरों में अव्यवस्थित कारखानों, गंदे जल की नालियों से जल का प्रदूषण होता है। कई तरह के फैक्ट्रीज से रासायनिक प्रदूषण तथा अन्य प्रकार के पदार्थ नदियों, झीलों, सागरों में मिलने से प्रदूषित होता है। समुद्र में खनिज तेल के उत्पादन से, खुदाई से एवं अन्य विभिन्न घटनाओं से जल प्रदूषित होती है। जल के प्रदूषित होने से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और जल में उपस्थित ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिससे पानी में रहने वाले जानवरों को प्रभावित करती है। पृथ्वी के ऊपरी सतह जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में जल, वायु, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और खनिज होते हैं, जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। मिट्टी के कई लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स को हम होरिज़न कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स और डिकम्पोज सब्सटेंस होती है, जो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल है। ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होती है, परंतु अच्छे क्वांटिटी में मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड होती है। इसलिए जब किसान अपने खेतों को प्लग करते हैं तो दोनों टॉप सॉइल और सब सॉइल मिला देते हैं, ताकि फसल इजीली ग्रो हो सके। सब सॉइल के नीचे रिगोलिथ सॉइल है। ये सब सॉइल से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें स्टोन्स होते हैं। लास्ट सॉइल के लेयर्स हैं बेडरॉक, जो अपक्षियत चट्टान होते हैं। निम्न कारणों से वेदरिंग ऑफ रॉक्स या अपक्षयन होता है। नंबर 1, सूर्य के ताप के प्रभाव से, जल का प्रभाव से, वायु के प्रभाव से और जीवित जीव के प्रभाव से होती है। मिट्टी विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, जैसे ह्यूमस, छोटे छोटे चट्टान, जीवित जीव, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। के प्रकार को तय करने वाला कारक भी ह्यूमस होते हैं, छोटे छोटे चट्टानें होते हैं, जीवित जीव होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिट्टी का प्रदूषण तब होता है जब हम कूड़े कचरे, पॉलीथीन जैसे विषैले चीज़ों को फेंकते हैं। इसका नियंत्रण हम कूड़े कचरे को नष्ट करके दूषित होने से बचा सकते हैं। कूड़े कचरे को कंपोस्ट बना सकते हैं और कचरों का पुनर्चक्रण से मिट्टी को दूषित होने से बचा सकते हैं। मिट्टी के प्रदूषण से पौधों का ग्रोथ रुक जाती है, अधिक मात्रा में फसल नहीं होती है और उर्वरता को कम कर देती है। सॉइल इरोशन, वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से मिट्टी की ऊपरी सतह कट जाती है। इसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं। इसे रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे उगाने चाहिए और जोते हुए खेतों को अधिक दिनों तक बिना फसल लगाए नहीं छोड़ना चाहिए। इससे मिट्टी का अपरदन होती है। आई होप
होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हम बायोकेमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।